प्रश्नों को घटाना बढ़ाना आना चाहिए, लिखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षक को आपका चेहरा नहीं दिखता है। अब हम पहले अध्याय के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अध्याय का क्या नाम है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला प्रश्न है जिसका 30 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि ये अति लघुत्तरी प्रकार का प्रश्न है जिसमें 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो कह रहा है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा बताना है। तो यह या मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें 2 तत्व हैं, एक है मानव और दूसरा है इसका पर्यावरण। इन दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल। इसका अध्ययन किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कथन है एलन सैम्पल का, या इनके शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये कई तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको देख लेते हैं, क्या है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, वही बातें कह रही है लेकिन दूसरे तरीके से, यानी कि अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी अस्थिर कैसे कि गतिशील है और मानव क्रियाशील है। उनके बीच जो संबंध है, यानी कि पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है वह परिवर्तनशील है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। तो ये किसके अनुसार हो गया? एलन सैम्पल के अनुसार। इसके अलावा देखिए बहुविकल्पी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह कथन दे देगा कि यह कथन किसने कहा है। ये जो कथन आपने पढ़ा, यह कथन किसने कहा है? 4 विकल्प दे देंगे जिसमें एक नाम एलन सैम्पल का भी रहेगा। तो बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं उसको बताना है। तो उपक्षेत्र क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत मानव भूगोल में जो क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है उन क्षेत्रों के बीच ही कुछ छोटे छोटे क्षेत्र होंगे। इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों को ही हम कहते हैं उपक्षेत्र। ठीक है, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या होंगे? ये देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र क्या है? ये जो बड़े में लिखा हुआ है ये क्षेत्र है। जैसे एक हो गया सामाजिक भूगोल, ये एक क्षेत्र हो गया। अब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अगर हम छोटी छोटी बातों को देखेंगे तो व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। इस प्रकार मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या हो जाएंगे? व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, उसके बाद देखिए निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल और संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, ये सब हो जाएंगे। 2 नंबर हमको प्राप्त करना है इसमें। तो इसमें अगर आप सीधे सीधे भी लिखेंगे उपक्षेत्रों के बारे में तो 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होना चाहिए। तो अलग होने का मतलब क्या है कि वह अच्छा दिखना चाहिए कापी में। तो कापी में अगर इस प्रकार से तीर बना के लिखते हैं तो 2 नंबर तो निश्चित मिल जाएगा। अगर यह प्रश्न 4 नंबर में भी आता है तो इसको बनाने के बाद ये जो बनाया गया है, जैसे सामाजिक भूगोल से क्या क्या संबंधित है, उसके बाद राजनीतिक भूगोल से क्या क्या संबंधित है, फिर उसके बाद जो है आर्थिक भूगोल से क्या क्या संबंधित है, इन तीनों को बनाने के बाद सबके बारे में एक छोटा छोटा हेडिंग डाल के लिख देंगे तो 4 नंबर का भी प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नों को घटाना बढ़ाना आना चाहिए, लिखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षक को आपका चेहरा नहीं दिखता है। तो हम लोग जब कॉपी जांच करते हैं तो यही देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है। अगर प्रेजेंट अच्छे से किया गया है, वहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है, तो मान लेते हैं कि बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंस है और वो अच्छा लिखा होगा। तो हेडिंग पढ़ के ही नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बड़े प्रश्नों में अभी दिखाते हैं किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है, अब प्रश्न इसमें देख लीजिए। तो भूगोल का देखिए विभिन्न विज्ञानों से जो संबंध है इसको यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है,
जैसे ये भूगोल है। अब इसको हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कृषि भूगोल। लेकिन अगर इस प्रकार आप पेज पे बनाते हैं पूरा गोला बना के, तो एक तो पेज भर जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, अगर बड़ा प्रश्न आता है 2 नंबर का है तो ऐसे भी काम चल जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, छोटा सा भी लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन 6 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें कोई डायग्राम बना देते हैं, मैप बना देते हैं, तो नंबर अधिक पाने की संभावना बढ़ जाती है। 6 में 6 मिल जाएगा। तो मानव भूगोल या भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है? जैसे इतिहास है, इतिहास में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसका कुछ हिस्सा ले लिया जाए, जैसे ये पूरा गोला है इतिहास, इसका आधा हिस्सा अगर हम ले लेंगे, कुछ भागों को पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक भूगोल। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं? धन के बारे में पढ़ते हैं, या मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ खर्च होती है। आर्थिक भूगोल में उसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज के विषय में अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक भूगोल में उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसी तरह कृषि विज्ञान में विशेष रूप से कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, और कृषि भूगोल में थोड़ा भाग उसका ले लिया जाएगा तो वह कृषि भूगोल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अन्य विज्ञानों से इसका संबंध है। तो यह हम नहीं कह सकते कि जो प्रश्न 2 नंबर में किताब में दिया है वह 6 नंबर में नहीं पूछेगा। हो सकता है वह 6 नंबर में पूछ दे, तो हमको इस प्रकार से मैप बना के ज़रूर लिखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।